हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 31 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास पूरी देखना, आपको क्लास में बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। क्लास के अंदर आओ और करंट अफेयर याद करके जाओ। ठीक है, आप पूरा सुनोगे जो मैं बोलता हूँ तो आपको करंट अफेयर डेफिनेटली याद होंगे। और जैसे जुलाई मंथ खत्म होगा अगले मैं 5 अगस्त के अंदर अंदर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ दे दूंगा, कंप्लीट पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे आपके रिवीजन अच्छे से हो पाए। ठीक है, और वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में था, कम पेजेस में आपका, और प्रिंट निकाल लेना उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास आज की, और पूरे एनर्जी के साथ जुड़ो यार, मजा आएगा क्लास के अंदर आपको। और आरआरबी का एग्जाम भी है इसीलिए मैं थोड़ी सी क्लास शॉर्ट रख रहा हूँ अभी। जैसे एग्जाम खत्म होगा आपके मेंस की स्ट्रेटजी अपलोड कर दूंगा मैं, कैसे प्रिपेयर करना है आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन क्लास और क्विज सेट भी करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन, Ministry of Earth Science has celebrated its which number foundation day on 27 जुलाई 2024। तो 27 जुलाई 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का 18वां फाउंडेशन डे मनाया गया। ठीक है, तो अभी 27 न्यूज में क्यों है, क्योंकि 27 जुलाई को सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे था, 86 फाउंडेशन डे। ठीक है, अभी 26 जुलाई को कौन सा डे मनाया, वर्ल्ड मैंग्रोव डे। वर्ल्ड मैंग्रोव डे 26 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, और 26 जुलाई को एक और दिन मनाते हैं, वो है 25th एनिवर्सरी मनाई इस बार कारगिल दिवस की, कारगिल दिवस की वो भी मनाई है 26 जुलाई को। ठीक है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एनसीपीओआर। ठीक है, जीआरएससी ने एनसीपीओआर के साथ पार्टनरशिप की है, मैंने पढ़ाया था आपको। एग्रीमेंट किया 839.5 करोड़ का टू बिल्ड एंड ओशियन रिसर्च वेसल, ओशियन रिजर्व वेसल ओआरवी के लिए 839.5 करोड़ का एग्रीमेंट किया है, बस याद हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर बार कब मनाया जाता है, नेचर कंजर्वेशन डे ये भी 28 जुलाई को ही मनाते हैं। ठीक है, इसकी थीम देखते हैं अपन, इसकी थीम क्या है, एक सेकेंड। इसकी थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, पीपल और प्लांट्स को कनेक्ट करो, एक्सप्लोर करो डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को मनाते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एक्सटेंड की है गवर्नमेंट स्कीम, उस स्कीम का नाम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, उसको एक्सटेंड किया है। ठीक है, कब तक किया है, 30 सितंबर 2024। ठीक है, और इसमें आउटले जो इनहेंस किया है, इनहेंस्ड आउटले है 778 करोड़, इनिशियल आउटले था 500 करोड़, इनिशियल आउटले कितना था 500 करोड़। और कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने लॉन्च की, हेवी इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे मैं बहुत जितनी भी जुलाई की बुक है ना सारी रिवाइज कराने वाला हूँ, रेडी रहना। ठीक है, नेम द को ऑथर्स ऑफ द बुक टाइटल जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इन इंडिया। तो जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग्स फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, ये इस बुक के को ऑथर्स कौन कौन है, तो वो है आर गोपाल कृष्णन एंड हरीश भट्ट। ओके, ये है। अब बात करें ऑप्शन से, चलो सारी चीजें मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। अमके सिंगरी जी की एक बुक है, उसका नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट, ये है अमके सिंगरी। आर बाला सुब्रमण्यम की भी एक बुक है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है,
अब बात करें अल्पना खिलवाला की बुक कौन सी है, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई बॉल, ए फ्लाई ऑन दी आरबीआई बॉल, ठीक है। विष्णु पांडा सेठी जी की बुक आई है, ठीक है, द कलेक्टर्स मदर, ये आईएएस ऑफिसर है, द कलेक्टर्स मदर, ठीक है। मगोद बी रविंद्रनाथ की बुक कौन सी है, उनकी बुक है हाँ कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, द टर्निंग पॉइंट। और वृंदा रमन की बुक है समयापुरम, समयापुरम, द सेक्रेड सीट ऑफ शक्ति, द सेक्रेड सीट ऑफ शक्ति। अभी रुको मत, अभी और भी है, ठीक है, थोड़ा साइड में। अशोक लवासा एंड नोवल लवासा, इनकी बुक का नाम है इकोज ऑफ फेथ, इकोज ऑफ फेथ, ठीक है। इसके अलावा एक और बुक है, वो है द प्रिजनर ऑफ भोपाल, वो किसने लिखी है, प्रिजनर ऑफ भोपाल, वो लिखी है टिम वॉकर ने, टिम वॉकर ने। ऑलमोस्ट मैंने सारी बुक जुलाई की करवा दी एक ही क्लास के अंदर आपको, ठीक है। तो आप बोलते हो कि सर एनोटेशन वाली पीडीएफ तो आपको क्या जोर आता है क्या सब लिखने में, बार बार लिखोगे तभी तो याद होगा, क्या जाता है आप एक साथ आप भी रिलेट करके ऐसे लिखते जो कॉपी के अंदर, तो अच्छे से याद होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कितना नेक्स्ट लेवल का आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली एज्यूम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट कौन बने, निकोलस माडुरो मोरोस, ठीक है। हम बात करें रिसेंटली, शाहरुख खान को सार्के जी को अभी ऑनर किया है, ऑनर्ड विथ कस्टमाइज गोल्ड कॉइन, कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से ऑनर किया है बाय ग्रेविन म्यूजियम, बाय ग्रेविन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन फ्रांस, इन पेरिस, फ्रांस में ग्रेविन म्यूजियम है, उसके द्वारा गोल्ड कॉइन से कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से ऑनर किया है शाहरुख खान। ये महात्मा गांधी जी के बाद सेकंड नंबर के हैं, तो कितनी बड़ी है बात ये, गांधी जी के बाद। और इसके अलावा और किस किस को इससे ऑनर किया, चार्ली चैपलिन, चार्ली चैपलिन, माइकल जैक्सन और नेल्सन मंडेला। तो बहुत ही बड़ा अवार्ड है ये, एक तरीके से उपाधि है, तो इसको याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी रिसेंटली राजेंद्र सिंह है, राजेंद्र सिंह, इनको चेयरपर्सन बनाया, चेयरपर्सन ऑफ एशिया डिजास्टर प्रिपेयरनेस, एशिया डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली ए 5000 करोड़ ज्वेलरी ब्रांड नेम इंद्रिया वाज लॉन्च्ड बाय विच ग्रुप, तो 5000 करोड़ की ज्वेलरी ब्रांड है इंद्रिया, उसको किसने लॉन्च की है, वो की आदित्य बिरला ग्रुप ने, ठीक है। और एज पर इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन रिपोर्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री अकाउंट 7% टू द जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है, कितना, ऑलमोस्ट 7%। और आदित्य बिरला ग्रुप ने लॉन्च किया है 5000 करोड़ की ब्रांड, उसका नाम है इंद्रिया, ठीक है। रिसेंटली अभी अपने जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर दरबार हॉल का नाम बदल के क्या रख दिया है, गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप रख दिया है उसका नाम, ओके। और अशोक हॉल का नाम रख दिया है अशोक मंडप, अशोक मंडप, ओके। और अभी इंडिया का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का इनॉग्रेट हुआ है, 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, उसका नाम अपना रेडियो 90.0 FM, अपना रेडियो 90.0 FM। तो यह कहाँ हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वो है आइजोल, मिजोरम से, मिजोरम से। और कौन है, ललिंजवाला छांगटे, मिजोरम से है, ठीक है, जिनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से
मेंस प्लेयर का अवार्ड दिया है। तो इस टाइप से रिलेट करना है आपको, बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज वाज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड बाय इंडियन आर्मी इन उलन-बतूर, मंगोलिया। तो अभी इंडियन आर्मी ने उलन-बतूर में पार्टिसिपेट किया है, कौन सी एक्सरसाइज में? खान क्वेस्ट में। पहले ये खान क्वेस्ट जो एक्सरसाइज थी ओनली यूएस और मंगोलियन आर्मी के बीच में होती थी, बट अब इसको मल्टीलेटरल बना दी है, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज बना दी है, ठीक है। इसमें टोटल 23 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब रिसेंटली बात करें और एक्सरसाइज को रिवाइज करें, एक सेकंड सॉरी। नोमैडिक एलिफेंट एक एक्सरसाइज हुई, उसका एडिशन था 16वां एडिशन, ये होती है इंडिया और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ हुई है? ये हुई है इस बार उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय में हुई है, ठीक है। मैत्री एक्सरसाइज का 13वां एडिशन था, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है ये, और इस बार ये हुई है वाचिर प्रकन इन टाक प्रोविंस ऑफ थाईलैंड, वहां हुई है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पेस फूड 2024 featuring the Museum of Solutions in Mumbai, Manam Chocolate in Hyderabad and NAR in Himachal Pradesh were released by which organization? तो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेस के अंदर इंडिया के 3 प्लेस हैं, रिलीज किए गए हैं अभी, उसमें उसको किसने रिलीज किया? तो टाइम के अकॉर्डिंग है, ये टाइम ने रिलीज किए हैं, ठीक है। इंडिया के 3 डेस्टिनेशन है, वो ग्रेटेस्ट प्लेस में है वर्ल्ड में, वो है म्यूजियम ऑफ सोल्यूशन, जिसको फाउंड किया है तन्वी जिंदल शेटे ने, ठीक है। और मानम चॉकलेट कारखाना है चैतन्य मुपल्ला ने किया है, जो बंजारा हिल्स हैदराबाद के अंदर है। नार ट्रांसलेटिंग टू फायर इन कश्मीरी वाज ओपन बाय ए कश्मीरी शेफ प्रतीक साधु एट द आम्या बोटिक होटल इन हिमाचल प्रदेश इन 2023। बस एरिया ध्यान रखना, कौन से मतलब स्टेट ध्यान रखना, कौन से स्टेट में किसने की है, टाइम ने की है, ठीक है। अभी देखें अपन, एक स्कीम है ये युवा आपदा मित्र स्कीम, ये सारे 28 स्टेट में इम्प्लीमेंट की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू, और इसका आउटले 47150 करोड़ थ्रू एनडीआरएफ के थ्रू मिलेगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ऑथोराइज्ड Agista BST Aerospace Private Limited to establish a ground station in ultra high frequency bands in Hyderabad, Telangana? तो इन स्पेस ने अप्रूवल दिया है Agista Aerospace Private Limited को टू एस्टेब्लिश अ ग्राउंड स्टेशन इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इन स्पेस ने दिया है, ठीक है। अब बात करें इन स्पेस का हेडक्वार्टर, कमेंट सेक्शन में बताना। अभी रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक रैम्स मिशन लॉन्च करने वाला है स्पेस सेफ्टी के लिए। रैम्स की फुल फॉर्म क्या है? रैपिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एपोपिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, कब लॉन्च करेगा? ये 2028 में लॉन्च करेगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर न्यूज में क्यों था? कमेंट सेक्शन में बताना ये क्यों न्यूज में था, ठीक है। और अभी एशिया का पहला लो कार्बन जिंक, उसका नाम क्या है? एशिया फर्स्ट लो कार्बन ग्रीन जिंक, उसका नाम है इकोजेन, ठीक है। किसने किया? हिंदुस्तान जिंक, किसने बनाया? हिंदुस्तान जिंक ने ये लॉन्च किया इकोजेन, ओके। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच पोर्टल वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर to record vaccination of all pregnant women and children up to 6 year old under the universal immunization program? UAP प्रोग्राम के अंदर जितने भी वैक्सीन लग रही है प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन को, जो 6 साल के बच्चे हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है अभी, टू मेंटेन एन इलेक्ट्रॉनिक हिस्ट्री ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशंस। दिस पोर्टल डिजाइन टू डिजिटाइज द यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को डिजिटलाइज करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये पोर्टल लॉन्च की है, विच इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। जो किसका पार्ट है? आरसीएच प्रोग्राम है, उसका पार्ट है, जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर है, ठीक है। ये पोर्टल कवर करेगा 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, 12 वैक्सीन, ये भी ध्यान रखना कितनी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, 12,
और ये यूविन पोर्टल लिंक है टू द गवर्नमेंट्स एग्जिस्टिंग ई विन प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। किसके साथ लिंक होगा? ई विन प्लेटफॉर्म, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अभी अस्मिता लॉन्च क्यों किया? अस्मिता क्या है? अस्मिता पोर्टल है जो यूजीसी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, अस्मिता प्रोजेक्ट, टू डेवलप 22,000 बुक्स इन 22 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेज, 22 इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे पोर्टल है। सक्षम तो अपने बेच का ही नाम था, जो पेड बेच मैंने कराया था उसी का ही नाम है, ठीक है। अब और देखें और क्या चीजें आई थी। अभी एक सोफी रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन की, सोफी रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसका नाम स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020-24, ये रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशन की। इसके अकॉर्डिंग 2023 में कितने लोगों ने हंगर फेस किया है? तो वो 733 मिलियन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। वर्ल्ड टेरिफ प्रोफाइल 2020-24 was launched by which organization, highlighting that India ranked as second largest user of non-tariff measures among its member in 2020-23। तो वर्ल्ड टेरिफ प्रोफाइल ये रिपोर्ट किसने दी है? दी है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, ठीक है। किसके साथ मिलके? अंकटाड के साथ मिलके रिलीज की है वर्ल्ड टेरिफ प्रोफाइल, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इंडिया सेकंड नंबर पे है और सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ नॉन टेरिफ मेजर, और नंबर 1 पे यूएस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल मंडेलास 106 बर्थ एनिवर्सरी 18 जुलाई 2024, विक्टर गोंजालेज Torres, along with whom received the prestigious Gandhi Mandela Award 2020। गांधी मंडेला अवार्ड किसको दिया है? विक्टर टोरेस को दिया है। दूसरा किसको दिया है? दूसरा दिया है रिजो बेरेटा माचू टुम, रिजो बेरेटा मेंचू टुम को दिया है, ठीक है। मेंचू को दिया है फॉर टू प्रमोटिंग पीस एंड सोशल जस्टिस, एंड टोरेज को दिया है फॉर द एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ केयर। एक काम करना, होमवर्क का कमेंट सेक्शन के बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये दोनों कौन सी कंट्रीज है, ठीक है। और इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब मनाते हैं? 28 जुलाई को मनाते हैं हर बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच डे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हर बार 28 जुलाई को, ठीक है। इस बार की थीम है इट्स टाइम फॉर एक्शन, और सब थीम क्या है? सब थीम है ग्लोबल हेपेटाइटिस रेस्पॉन्स क्लोजिंग द गैप टूवर्ड द 2030 एलिमिनेशन गोल। पहली बार डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई 2011 को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। और अभी रिसेंटली इंडिया पहला, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी लॉन्च कर रहा है। एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ स्टार्ट कर रहा है? वो कर रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेशनल टाइगर डे हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 29 जुलाई को, ठीक है। और ये 14th इंटरनेशनल टाइगर डे है, पहली बार मनाया गया 29 जुलाई 2011 को। नेक्स्ट, बैंकिंग अवेयरनेस, अपने एसआईपी को दो प्रमोशन, ए यूनिक डिजिटल कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंपनी एमिंग एट राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान टॉप ऑफ फीचर। तो अपने एसआईपी को दो प्रमोशन, ये लॉन्च किसने किया? ये किया एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, बस आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रो म्यूचुअल फंड न्यूज में क्यों था? ये अपन ने मई में पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इंडिया का पहला था इसलिए इंपॉर्टेंट। इंडिया फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिंग कंज्यूमर इंडेक्स फंड, निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड, नॉन साइक्लिंग कंज्यूमर इंडेक्स फंड, ये था ग्रो म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिडबिक है, नए एमडी सीईओ कौन बन रहे हैं? एमडी एंड सीईओ वो बन रहे हैं मनोज मित्तल रिप्लेस किसको कर रहे हैं? एस रमन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सिडबी को ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 215 मिलियन का लोन दे रहा है, उसमें से 200 मिलियन लोन है, 15.6 ग्रांट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अभी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू द monetary penalty recently imposed in July 2024 by RBI on 3 payment system operator। RBI ने 3 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर पे भी पेनल्टी लगाई है,
उससे रिलेटेड कौन सा पॉइंट ट्रू है। आरबीआई हैज फाइंड 41.5 lakh on MAFIL, formerly known as Manappuram General Finance and Leasing Limited, for non-compliance with certain provision of KYC। तो KYC के लिए 41.5 लाख का किस पे लगाया, महफिल पे, ठीक है। 87.55 लाख लगाया ऑफिस, इसको जिप कैश कार्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं, और वीजा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड पे 2.4 करोड़ का लगाया है। तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वीजा वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड पे कितना लगाया, 2.4 करोड़, अमाउंट ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एंटिटीज वर रिसेंटली सेलेक्टेड बाय आरबीआई फॉर द टेस्ट फेज अंडर द 5th cohort of the regulatory sandbox on the theme न्यूट्रल। ठीक है, तो कितनी एंटिटीज को सेलेक्ट किया आरबीआई ने, जो 5वां रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, कोहोर्ट है, उसकी थीम है न्यूट्रल, उसके अंदर तो टोटल 5 एंटिटी को सेलेक्ट किया आरबीआई ने, ठीक है, जो टेस्ट फेज होगा उसके लिए। 5 कौन कौन सी है, कनेक्टिंग डॉट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, पीपीफी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो बेंगलोर के अंदर है, फिनेग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा में है, इंडियन बैंक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, सिंजी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो बेंगलोर के अंदर है, ठीक है। और दोस्तों जो मेरे साथ स्टार्टिंग से ऐड है, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताना उनको करंट अफेयर कितना याद हो रहा है, पहले जो करंट अफेयर वो याद नहीं हो रहा था, भूल रहे हैं, उनको कितना चेंज आया है, ये जरूर बताना। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल।